इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आरआई केस में इमरान खान की अबूरी जमानत अदम पेशी पर खारिज। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को आज पेश होने के लिए 2 बार मोहलत दी थी। पहले 1:30 बजे तलब किया, फिर 2:30 बजे, लेकिन इमरान खान अदालत में पेश न हुए। दूसरी जानिब ममनुआ फंडिंग केस में भी इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान को पेश होने के लिए आज 3:30 बजे तक की मोहलत दे रखी है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान 70 साल के हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है, 3 हफ्ते दे दें ताकि वो सपोर्ट के बगैर खड़े हो सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तिबी बुनियादों पर इमरान खान की अपील मंजूर, आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। अदालत ने बैंकिंग कोर्ट को आइंदा समाअत से पहले हतमी फैसले से रोक दिया। का नया सुनामी, जीएसटी की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी। खुर्दनी तेल, बिस्किट, जाम, जेली, नूडल्स, बच्चों के खिलौने, टॉफियां, साबुन, टूथपेस्ट सब महंगा। खवातीन को मेकअप भी अब बहुत महंगा पड़ेगा। जराये के मुताबिक एफबीआर को इस इकदाम से जून तक 65 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। मिनी बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी की फौरी बाद 18% जीएसटी का इतलाक हो जाएगा। IMF की शराइत पर 172 अरब रुपए के नए टैक्स। सदर मुमलिकत का ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करने से इनकार। हुकूमत का मिनी बजट पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ब्रीफिंग देंगे। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में फाइनेंस बिल की मंजूरी। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद मिनी बजट सेनेट में आज ही पेश किए जाने का इम्कान है। सदर मुमलिकत ने मिनी बजट ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज करने पर एतराज़ात उठाए थे। अवाम पेट्रोल धमाके के लिए तैयार रहे। ओगरा ने समरी इरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 से 12 रुपए इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 22 से 25 रुपए तक महंगा हो सकता है। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी देंगे। इलेक्शन कमीशन के पास अपील के लिए 20 दिन है, इंतजार करें। आपको इतनी जल्दी क्या है? क्या आपको अदालतों पर एतमाद नहीं? अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के केस में जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने अपना काम कर दिया, अब इंतजार है कि वो क्या कर रहे हैं। फैसले का मजाक ना बनाए, मजीद दबाव डाला तो जुर्माना कर देंगे। आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन से कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब। उधर इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर रहम इजलास आज तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन से इनहराफ करके पछताएंगे। असद उमर पंजाब में इलेक्शंस की तारीख ना देने पर बरहम। कहा, इलेक्शन कमीशन ताखिर करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आज भी बतौर मुंशी काम सर अंजाम दिया। अदालती फैसलों को मजाक बनाया जा रहा है। इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना बनाओ। इलेक्शंस में ताखीरी हरबे अपनाने पर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मुनहरिफ अरकान की अपीलों के केस में दौरान समाअत पंजाब में इलेक्शंस का तज़किरा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? चीफ जस्टिस के इस्तिफसार पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, कल गवर्नर से मुशावरत की, हो सकता है वो कानूनी रास्ता अपनाएं। जस्टिस अतर मीनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, शायद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान की अपीलें गैर मुअस्सर होने की बिना पर खारिज कर दी। कोई
कोई भी सियासी जमात और इदारा PTI की गालम गलोच से महफूज नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क के आईनी इदारों को दबाव में लाने के लिए मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है। इलेक्शन कमीशन धमकियों से पहले डरा और ना ही आइंदा डरेगा। उस्मान बुज़दार एक बार फिर नैब के रेडार पर। साबिक वज़ीर आला पंजाब को नैब लाहौर ने कल तलब कर लिया। प्रॉपर्टी, इनकम और अखराजात की तफसीलात साथ लाने का हुक्म। इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन की इमरान खान को 7 मार्च तक जवाब जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक चुकी है। वकील का मौकिफ, दरखास्त आती है तो आप लोग हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। स्टे ऑर्डर के बाद हमारा काम सिर्फ आना, बैठना और जाना रह गया है। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की रिमार्क्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल मारियानो ग्रोसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। राफेल मारियानो ग्रोसी का माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और IAEA के दरमियान सेहत, ज़राअत, सन्नत के शोबों में ताउन को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से भी राफेल मारियानो ग्रोसी ने भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले को 9 रोज गुजर गए। अमवात बढ़ने का सिलसिला जारी। दोनों ममालिक में अब तक 41,000 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। तुर्की में ज़लज़ले से 35,418 और शाम में 5,800 अफराद जाँ बहक हो चुके। 1 लाख से ज़ायद अफराद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम के लिए आलमी बिरादरी से 39 करोड़ 70 लाख डॉलर्स इमदाद की अपील कर दी। मुश्किल घड़ी में पाक फौज पेश। तुर्की में इमदादी कार्रवाइयां जारी। अब तक 8 अफराद को जिंदा निकाला, 5 की निशानदही की। 138 लाशों को मलबे तले से निकालकर वर्सा के हवाले किया। दूसरी जानिब तुर्की में फंसे पाकिस्तानी खानदान और तलबा को स्पेशल परवाज के जरिए पाकिस्तान लाया गया। पाक फजाइया की मजीद मिशन भी तुर्की में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने को तैयार। हम लोगों ने 4 दिन और 4 रातें, क्योंकि रोड सारी बंद थी, एयरपोर्ट्स बंद थे, हमने गाड़ियों में और बसेस में और पार्क में वो टाइम गुजारा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान एयरफोर्स का, जिन्होंने हमें टाइमली एक तो वहाँ के लिए भी एड पहुँचाई जो लोग ज़लज़ला ज़दगान थे, और उसके अलावा हमें वो वापस लेकर आए, मुझे मेरे बच्चों को वापस लेकर आए। पाकिस्तान एयरफोर्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर आए, बहुत हेल्पफुल था सारा, और पाकिस्तान एयरफोर्स का शुक्रिया, पाकिस्तान का शुक्रिया। मैं तुर्की में स्टूडेंट हूँ और अर्थक्वेक 7.7 और 7.9 मैग्नीट्यूड का आया था। कराची में पुलिस और लैंड माफिया का गठजोड़। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर ने बेनकाब कर दिया। बदनामी जमाना लैंड ग्रैबर अली हसन बरूही पुलिस ऑफिसर को बैच लगा रहा है। अली हसन बरूही के खिलाफ 2011 में कत्ल का भी एक मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब शहर कायद में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने फहरिस्तें तैयार कर ली, सरकारी सहूलतकारों का भी पता लगा लिया। इब्तिदाई तौर पर 20 लैंड ग्रैबर्स की निशानदही कर दी गई। कराची के निजी हॉस्पिटल में लिफ्ट गिरने से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खातून को स्ट्रेचर पर लिफ्ट में ले जाया जा रहा था। मुसलमानों और अक़लियतों पर मजालिम के बाद अब मीडिया भी इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत की निशानी पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौर में होने वाली जालिमाना कार्रवाइयों पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाने पर नई दिल्ली और मुंबई में BBC के दफातर पर छापे। अमेरिका की भी मोदी सरकार के इस फेल की मजम्मत। 20 साल पहले गुजरात में होने वाले फसादात से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री दी मूवी कॉन्स्टेंट की 1 हफ्ते पहले रिलीज की गई थी।